नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, बड़ों के साथ प्यार होगा, घर में सास बहू के कोई मतभेद नहीं होंगे, ननद भाभी का बहनों की तरह प्यार होगा, पड़ोस के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, आप सबकी इज्जत करते होंगे। अगर ऐसा ना हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो। आज बुधवार और महाराज गुरु नानक देव जी की आज जयंती है, उनको प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया और धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, मानव को मानव के साथ प्यार करना सिखाया। मैं महाराज गुरु नानक देव जी को प्रणाम करता हूँ। धन्य हो। आज बुधवार है, मैं बुद्ध की थोड़ी चर्चा करता हूँ। एक दो बातें और छोटी छोटी चर्चा करूँगा। कोशिश तो यही होती है कि वीडियो बहुत छोटा रहे, आप देखें, लेकिन कोई बात निकल आती है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सबसे पहली बात, मैं बुद्ध को बड़े गौर से देखता हूँ, सोचता हूँ कि महाराज बुद्ध, आपको राजकुमार की उपमा दी गई कि आप सौर मंडल में एक राजकुमार हैं, छोटे से ग्रह हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में सटीक जगह पर बैठ जाए व्यक्ति को कमाल का आदमी बना सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति कभी बिना बुद्धि के बड़ा नहीं बन सकता, बिना बुद्धि के विद्वान नहीं बन कहला सकता, बिना बुद्धि के धनवान नहीं हो सकता। और ये सारी क्षमताएं अकेले महाराज बुद्ध के अंदर हैं। अगर बुद्ध प्रथम घर में बैठ जाए, मित्र क्षेत्र में हो, इसका प्रबल मित्र शुक्र है, क्योंकि शुक्र महाराज लग्जरी के मालिक हैं, विलासता के मालिक हैं, और ये राजकुमार है। जोड़ी ठीक बनी हुई है। और अगर किसी की कुंडली के अंदर, मैं आज आपको ये बता रहा हूं, शायद मैंने पहले नहीं बताया या मैं भूल गया हूँगा, अगर किसी की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र इकट्ठा बैठे हों, सूर्य से परे हों, इकट्ठे बैठे हों, ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ग्राइंडेड चीज़ों का काम कर ले, अरबोंपति हो सकता है। चक्की लगा लेना, चीज़ों को पैक करना, ग्राइंडेड चीज़ें, जूसेस बेचना, जो आप देखते हो ना पैक किए हुए आते हैं। मैं कल एक डिब्बा देख रहा था, मैं कल मार्केट गया था, तो कॉफ़ी लिखा हुआ था उस पर, तो मैंने देखा कि ये है तो वही दूध, कॉफ़ी डली हुई, लेकिन वेल पैक्ड है। जो कीमत उसने कही उसने ली। ऐसे दूध के पैकेट, लस्सी के पैकेट और चीज़ों के पैकेट आते हैं, इनको ग्राइंडेड चीज़ें कहा जाता है। आप मेरी बात को याद रखना, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र इकट्ठा बैठे हैं तो आप ग्राइंडेड चीज़ों का काम कीजिए, क्योंकि शुक्र चक्की का नीचे का हिस्सा है और बुध को ऊपर का हिस्सा कहा जाता है। किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर देना, जूस निकाल देना उसका, दालों का जूस तो नहीं निकल सकता, वो तो पैक होकर ही बिकेंगी। अगर आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करना चाहते हैं, तो आप स्मॉल स्केल से इसको शुरू कीजिएगा। बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हों कुंडली में तो आप ग्राइंडेड चीज़ों का काम कीजिए, कामयाब हो जाओगे। देखिए, कुछ ज़रूरी नहीं कि हर एक को नौकरी मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हर आदमी नौकरी में कामयाब हो, लेकिन कुछ चीज़ें कुंडलियों में ऐसी आ रही होती है जो पता चल रहा होता है कि ये काम हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कईयों को ये परामर्श दिए और आज उनको मैं बड़ी उन्नति के शिखर पर पा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि जी मैं चक्की लगा नहीं सकता। मैंने उसको कहा कि तुम जूस बेचना शुरू कर दो, एंड ही एक्चुअली डिड इट। एक होता ना, नहीं जी मैं कैसे करूँ जी, मैं, ही डिड इट। और आज मैं उसकी स्थिति देखता हूँ कि वो आदमी जो बड़ी दिक्कत के अंदर था, आज सुखी, बहुत सुखी, बहुत सुखी। शुक्र चक्की का नीचे का हिस्सा, बुध ऊपर का हिस्सा। ग्राइंडेड चीज़ों का काम कीजिए अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र इकट्ठा है। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्र अगर बुध महाराज बुध पहले भाव के अंदर हों
तो ये आपको ज्ञानवान और चतुर बनाते हैं। लेकिन अगर कहीं शनि कुंडली में लड़खड़ा रहा हो तो आप मूर्ख चतुर बन जाएं। ऐसी बात करनी चालाकी की जो दूसरा पकड़ ले। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक तो बुध सूर्य के साथ ना बैठा हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो, और कुंडली के अंदर कहीं शनि के साथ उसकी रिलेशनशिप या षटाष्टक दोष ना आ रहा हो। मैंने कभी षटाष्टक दोष के बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं बताया, मौका नहीं लगा। षटाष्टक दोष कैसे हैं? जब दो ग्रह छठे आठवें चले जाएं, यानी कि जैसे लगन के अंदर बुध बैठ जाए और छठे घर के अंदर शनि बैठ जाए तो इनमें षटाष्टक दोष कहलाएगा ही कहलाएगा। वो आठवें बैठ जाए, वो लगन में हो, तो भी षटाष्टक दोष होगा। ये ठीक नहीं होता। षटाष्टक मीन्स छठे आठवें बैठ जाना। प्यारे बंधुओं, अगर दूसरे घर में आपका बुध है और अगर कहीं दूसरे घर का बुध मिथुन या कन्या राशि में आ जाए, क्या बात, आदमी बोलने में कमाल होगा, तर्क शक्ति उसकी गजब की होगी। और अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो अति गतिवान होगा, काम करने वाला, जिनकी अपने काम को सुचारू रूप देकर कर सकने की क्षमता रखने वाला। चतुर्थ में हो तो जनता का प्रिय होगा। अगर ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं, जीत जाते हैं, बड़ी टसल में से निकल जाते हैं। चौथा स्थान जनता का स्थान भी है, ये माता का स्थान है, जनता का स्थान है। गाड़ियाँ, कारें, मकान, माता, देशभक्ति, इन सब का स्थान यही है। जनता का स्थान भी यही है। जिसके जनता स्थान पर इतना चतुर ग्रह बैठ जाए बुध जैसा, वो कहाँ हारने वाले हैं। राजनीतिक गेम तो सारी चतुराई की है, वो चतुर होगा इस काम के अंदर। अगर ये पंचम भाव में बैठ जाए तो अध्यात्म की उच्च शिक्षा दे सकते हैं, संतानें अच्छी होंगी, मनवांछित संतान मिलेगी आपको। पांचवें घर का बुध कमाल है। और छठे भाव के अंदर देखिए, छठे भाव में मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ, आप अपनी कुंडलियाँ भी देखकर देखा करो। मैं काफ़ी लंबी बातें कर जाता हूँ आपसे, इसलिए करता हूँ कि आप अपनी कुंडली देखो, ऑब्जर्व करो। अगर छठे भाव के अंदर आपका बुध अकेला बैठा है, ना वक्री है ना अस्त है, राशि कोई भी है परवाह ना करना। अगर कहीं उसको शत्रु क्षेत्र की राशि भी मिल गई तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन उसकी अपनी है। ये इस छठी डायरेक्शन, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये इधर वाला इलाका हो गया, छठा घर उसका स्वामी है। अगर वहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति कमाल का वक्ता होगा। उसके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी योजना आएंगी कि वो कहीं से कहीं पहुँच जाएगा, पर बीमार रहेगा। क्योंकि बुध जो है वैसे तो ठीक है, ये छोटी उम्र तक बहुत अच्छी से देता है, राजकुमार जैसे है, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है तो आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। लेकिन उसमें एक विशेषता रहती है कि उसकी सोच बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आपके छठे घर के अंदर अकेला बुध बैठा है, ना अस्त है ना वक्री है, कहीं बृहस्पति के घर में बैठ जाए, शुक्र के घर में तो कमाल है। तो आप एक विद्वान आदमी होंगे, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। मैं ये शब्द कहूँ कि आप दूरंदेश होंगे, फॉरसाइटर होंगे। आप परसों होने वाली घटना को अभी बता देंगे कि ये परसों घटना हो सकती है, जिस तरह मैं हालात देख रहा हूँ। वेरी नाइस। सातवें घर में बुध हो, पत्नी ठीक मिल जाएगी। आठवें घर में बुध हो, इतना नुकसान नहीं देता। नवम भाव में बुध आदमी को धार्मिक तो बनाता है, लेकिन ही इज़ नॉट वेरी सिंसियर अबाउट दीज थिंग्स। वो दानवान भी कराएगा, सब कुछ कराएगा, लोगों को भोजन भी कराएगा, लेकिन वो कभी इस बात को एहसान के रूप में नहीं, मैंने बड़ा पुण्य किया, वो कहेगा ठीक है। 10वें घर का बुध आपको अच्छी नौकरी दे सकता है। 11वें घर का बुध में एक बड़ी भारी वो कमी है। मैं जैसा बताया करता हूँ कि शनि की, बुध से पहले शनि की दशा आती है। अगर आपने शनि की दशा के अंदर कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जो समाज की और वक्त की कसौटी पर खरे नहीं है, अगर बुध की दशा लग गई और बुध 11वें घर में कहीं बैठा हुआ, सारे रहस्य खुल जाएंगे। 12वें घर का बुध ठीक नहीं होता। ये आप विदेश करते रहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। ये मैं थोड़ी सी चर्चा लेकर आया था। और दशम भाव में मैंने बता दिया, एकादश में ये आदमी को आर्थिक संशय में रखता है। ठीक है, कभी बड़े पैसे आ गए, कभी नहीं आए। अपवाद रूप से कह रहा हूँ,
इस पर कोई वाद विवाद नहीं है कि अगर अकेला बुध बैठ जाए और सूर्य इसके साथ ना हो, अस्त ये ना हो, आप समझिए कि कुंडली में अकेला बुध प्राण डाल जाएगा, अकेला बुध प्राण डाल जाएगा। वैसे अगर कहीं किसी का सिंह लगन हो, मैं आज आपको एक और बात बताता हूं, याद रखना। अगर आपका कर्क लगन है, दूसरे घर का मालिक सूर्य हो गया, अगर सूर्य दूसरे घर में ना बैठकर लगन में ही बैठा हो, यानी कि चंद्रमा के घर के अंदर, दिवाला जरूर निकलेगा। वो आदमी आर्थिक स्थिति में शून्य हो जाएगा 50 साल की 55 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते। ये मैंने देखा। जब भी दूसरे घर का स्वामी किसी भी उसके अंदर वापस लगन में आ रहा हो, यानी कि सिंह लगन है, दूसरे घर का मालिक बुध है, बुध दूसरे घर में नहीं बैठा, फिर वापस सिंह में आ गया, तो ये ठीक नहीं है। कोई भी ग्रह हो, तुला लगन हो और शुक्र वृश्चिक लगन हो, दूसरे घर का मालिक धनु बृहस्पति हो गया, अगर बृहस्पति वापस लगन में आ जाए, एक घर बैक हो गया, और उस टाइम और स्थिति खराब हो जाती है जब लगनेश द्वादश में चला जाता है। देखो, दूसरे का मालिक लगन में और लगन का मालिक द्वादश में चला गया, तो ऐसा आदमी विवादों में घिर जाता है। आर्थिक स्थिति के विवाद, धन के विवाद लगे रहे, तो आप उससे बचने के लिए मैं बताया करता हूँ, उपचार बताता हूँ आपको। उपचार का तो मैं एक पेपर अलग ही लाया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं एक सिस्टम लेकर आया कि आप डेली क्या दान करें ताकि आपके सारे ग्रह ठीक रहें और आप खुश रहें। मैं बता रहा था आपको कि बुध जहाँ हास्य का स्वामी है, जैसे ऐसे लोग आउटब्रस्ट लाफ्टर करते हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये समझ गए होंगे आप कि जब भी दूसरे घर का स्वामी लगन में आ जाए और लगन का मालिक द्वादश में भी चला जाए, तो ये आदमी की व्यापारिक स्थिति को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके उपचार मैं बताता हूँ। जौन सा ग्रह हो, अगर वो शुक्र है तो चावल का दान, बुध है तो मूंग का दान, बृहस्पति है तो हल्दी का दान, सूर्य है तो सूर्य को अर्ध, क्योंकि सूर्य को अर्ध के अधिक हम कुछ नहीं दे सकते। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि सूर्य का दूसरा उपचार, यज्ञ में सूर्य के मंत्र आते हैं जिसमें सूर्य को प्रणाम किया गया है, वो आप यज्ञ तो करते नहीं। तो खैर, मैं बताना एक दिन आपको, मुझे आ रहा था, मैं भूल गया था, गूगल घर में कभी कभी जलाया करो, ये नेगेटिव किरणों को ख़त्म करती है। अगरबत्ती मत जलाया करो, उसके अंदर बांस लगा होता है। आप कोशिश कीजिए कि किसी और किस्म का सुगंधित पदार्थ हो, या सुगंधित ना भी हो, एनवायरनमेंट आपके घर का अच्छा होना चाहिए, वातावरण ठीक होना चाहिए, तो आप खुश रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे दान कैसे कर सकते हैं। छोटे छोटे दान, जो ज़्यादा धन नहीं, सबसे छोटा दान तो मैंने आपको बताया था ना, सस्ता, टिकाऊ, मजबूत और ईश्वर की देन, वो आपको मैंने दिया था, पूरा वीडियो बनाया था उस पर। गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, कोई दान करने की जरूरत नहीं। मंत्र तो मैं आपको बड़े बता दूं, मुश्किल है, उसको लिखा नहीं जाता। मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे कांटेक्ट व्हाट्सएप पर करते रहिएगा, मैं वहां लिखकर आपको भेज सकता हूं। लिखा क्या, उसको तो वेदों से फोटो ही लेनी है और फोटो आप तक भेजनी है। एक देखो कितना सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र। मैं आपको बताता हूँ, वो बात फिर बीच में रह जाती है, वीडियो लंबे हो जाते हैं, 14-15 मिनट तो यही हो गए। एक मंत्र है, आपको भी आता होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, यज्ञों में, हवनों में ये बोला जाता है, और जो वैदिक हवन है उसमें तो जरूर बोला ही जाएगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। अब इसका मैं अर्थ भी कर देता हूं। अगर आपको ये याद करना हो तो मेरे को बार बार ये वीडियो रिपीट कर लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। ओम परमात्मा का निज नाम है। ओम परमात्मा का निज नाम है, सबसे बड़ा नाम परमात्मा का ओम है। कहते हैं, हमारा क्या हिसाब है, हमने वेद की बात नहीं मानेगी, नासा वालों ने कहा है तो मानना है।
जब नासा वालों ने कह दिया कि जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के गिर्द तो उस समय ओम की आवाज आती है। समझे ना आप? जब पृथ्वी सूर्य के गिर्द चक्कर काटा करती है, इतना शोर होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा ने अपने अपने जीवों के कान ऐसे बना दिए कि वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पर शोर को सुन सकते हैं, इसलिए कान फटते नहीं है। वरना नासा बताता है, वेद तो पहले ही बता रहा है, वेद तो गरज रहा है कि एक गुंजन के साथ, एक आवाज के साथ पृथ्वी दौड़ती है सूरज के गिर्द। 365.4 डेज के अंदर एक चक्कर काटा करती है और सार परिवर्तित हो जाता है। प्यारे बंधुओं, ओम विश्वानी देव, विश्वानी देव कहते हैं विश्व के देवता, और विश्व का देवता एक ही है, परम पिता परमात्मा। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव। ध्यान से सुनना, आज पता नहीं ये कैसे दिमाग में आ गई। विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव। दुरितानि कहते हैं बुराइयां, मैं इसका हिंदी में सही अर्थ करता हूं। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, सुनिए अब इसको याद रखना। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर। अरे तेरे पास सब कुछ है परमात्मा, तू समग्र ऐश्वर्यवान है। जितने भी संसार के, देखिए ऐश्वर्य तो है। सुबह नाश्ता किया, यज्ञ किया, अग्नि को कुछ दिया, आके बैठा वीडियो कर रहा हूं, आप तक पहुंचेगी। ये ऐश्वर्य नहीं तो और क्या है? परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य है। विज्ञान दिया उसने हमारे को। जब ठीक है पहले ज़माने के अंदर रेडियो तक पहुंचे थे, रेडियो के बाद कहाँ से कहाँ पहुंचे, टेप रिकॉर्डर आए, ये चीज़ें आई, छोटे टेप रिकॉर्डर आए, जेब में डाल देते थे। आज उसने मोबाइल खड़ा कर दिया। मोबाइल के बाद और बहुत कुछ आने वाला है। ये मेरी बात याद रखना, सरस्वती का भगत हूँ, गलत नहीं कह रहा। आपको बहुत विज्ञान में उन्नति मिलेगी। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। जिन बीमारियों से आप तड़प रहे हो ना, ये बीमारियां, ऐसा समय भी आने वाला है कि डॉक्टर हाथ लगाकर ठीक कर देंगे। तो तड़प रहे हैं लोग, कई बीमारियां तो उसमें मैं भोगे बैठा हूं। और मैं सोचता था, कई बार मन में आती थी कि परमात्मा तूने हमारा स्किन बनाकर सब कुछ छुपा दिया अंदर। कोई पॉलीथीन का बना होता स्किन तो डॉक्टर देख लेता कि इसको तकलीफ क्या है। डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, वर्षों डायग्नोस नहीं हो पाता कि इसको तकलीफ क्या है। अरे कोई कंच लगा होता, कोई शीशा लगा होता, हम देख लेते कि नहीं, जो तेरी इच्छा थी। क्योंकि हे प्रभु आपने विज्ञान पर चलना है। तो मैं मंत्र सुना रहा था, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों का नाश कीजिए। दुर्गुण और दुखों का नाश कीजिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों का नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव है, ये मुझको दीजिए। जब मैं गुरुकुल में था, ये इसी से ही यज्ञ शुरू होता था। गायत्री मंत्र आता था उसमें। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों का नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव है, हमको प्राप्त कीजिए। आगे चलता हूँ। छोटे छोटे दान जो आप रोज कर सकते हैं, वो एक खाद्य पदार्थ। पहले तो मैं बताता हूँ ना कि हमारे दादी जी होते थे, माता जी होते थे, 1 रोटी 2 रोटियां रोज दान जाती थी। वो कहते थे दान नहीं है, ये इनका अधिकार है और हमारा धर्म है, इसलिए दे रहे हैं, कुछ दिया कीजिए। अब वो लोग नहीं रहे, वो लेने वाले भी नहीं रहे, वो नहीं लेते। अब उन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया, नौकरियां लग गई, अपने कारोबार अच्छा है, उन्नति कर गए। और कुछ थोड़ा सा, अगर आप ये चीज़ें ना दे सको तो आप बच्चों को टॉफ़ी दे दिया करो। उन बच्चों को जिनको चॉकलेट नहीं मिलता, छोटा सा चॉकलेट लेके दे दिया, ये रोज़ का दान रखा। और दूसरी बात ये, जो लोग फल नहीं ले सकते, कोशिश करो पहुंचा दो वहाँ। अब संतरे आ जाएंगे, भरमार हो जाएंगे संतरे।
कई लोग नित्य खा रहे हैं जूस निकाल निकाल, कईयों के नसीब में नहीं है। एक पकड़ा दिया, लो खाओ। मैं कहता हूं जब हम किसी को कुछ देते हैं और उसकी देने की समर्थ नहीं होती, पहले वो सोचता है कि क्या ये मुझे ही दे रहा है, मैं इस काबिल हूं, और फिर उसकी आंखों से एक बरबस आशीर्वाद निकलना शुरू हो जाता है जो हमारे लिए और आपके लिए है। लीजिए ये आदेश आशीर्वाद, छील कर दे दिए उसको, खाओ। कोई भी है, मत सोचिए ये कौन है। कई बार हम घर में कोई काम करवा रहे होते हैं, बहुत सी लेबर होती है, क्या है 10-12 संतरे तो आएंगे, वैसे हम 100 का नोट रख आएंगे जाके, किसी की कोई फंक्शन है, कोई धार्मिक है, 100 का नोट, ताकि लोग भी देखेंगे 100 का नया नोट रखा है, 500 का रखा है, अजी इनको 500 का खिला दीजिए ना, फिर आप देखिए पुण्य कैसे लगते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप अधिकतर शांत रहने की कोशिश कीजिए, अपनी कमियां दूर कीजिए। ये कमियां देने वाला कौन है? राहु। ऐब, कुटैब, भोग, संभोग, अल्कोहलिक चीजें, मद आदि, धुआं छोड़ने वाली सिगरेटें, जो सारे पल्यूट कर देते। परमात्मा ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। अपने आप को कीजिएगा, और अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दीजिएगा। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार कह चुका हूं, कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया। जैसे आज हमारे यहाँ गुरु नानक बर्थडे है, ये लोग बहुत कुछ देंगे, मैं आपको ठीक कह रहा हूं। धन्य है ये लोग, आज इनके लंगर चलेंगे और देखने वाले होंगे, आज इनके फ्रूट बटेंगे, आज गरीबों को धन दिया जाएगा, ये बहुत कुछ करेंगे। इसलिए ये लोग धनवान हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट्स इनके पास हैं, बड़े बड़े व्यापार इनके पास हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके पास। सब महाराज इनके जो दान है वो काम करते हैं, इनके गुरुओं के आदेश काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, इनके गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ, कभी कभी यज्ञ कर लिया करो, कभी कभी। जिस दिन आपको यज्ञ का एक आनंद सा आने लग गया ना, आप छोड़ नहीं पाओगे इसे। आपको लगेगा कि मैं अपने परमपिता परमात्मा से सीधी बात कर रहा हूँ, मेरी वार्ता हो रही। 22 मिनट हो गए साहब, 23 मिनट हो गए। कोशिश करता हूँ, ये मेरा मंत्र याद रखना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों का नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव है वो मुझको प्रदान कीजिए। इसी के साथ करनाल से मैं माता सरस्वती का परम भक्त, ये मेरी सब कुछ लगती है, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी यही है, सब कुछ यही है, मेरी मार्गदर्शक भी यही है, मेरी देवी भी यही है, सब कुछ है। उसकी आज्ञा से उसने कहा था कि आज विश्वानी देव का मंत्र पर व्याख्या कर देना, कर रहा हूं। विश्वानी देव का मंत्र, प्रार्थना के ये 8 मंत्रों का पहला मंत्र है। आज मैंने आपको प्रार्थना के 8 मंत्रों में पहला मंत्र बताया है। जिस दिन आप कहेंगे कि दूसरे मंत्र पर भी चर्चा कर दीजिए, कर दूंगा उस दिन, आपके आदेश के इंतजार करूंगा। 8 मंत्र याद करवा देंगे आपको। सुबह सुबह उठो, 8 मंत्र जप दो। हवन नहीं कर सकते, 8 मंत्र जप दो, प्रार्थना कर दो परमात्मा से। ईश्वर आपका भला करे। जय जगत, जय भारत का उद्घोष करता हूं। सत्य की जीत हो और हम सत्य मार्ग पर चले। धर्म मार्ग तो है ही है, धर्म में जब तक सत्य ना आए वो धर्म नहीं कहलाता। तो हम सत्य मार्ग पर चले, सबका भला हो। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं।
माता सरस्वती की आप पर कृपा हो, आप मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के मालिक बने, ताकि आपके मुख से सटीक बातें निकले, वक्त पर वक्त की बात। वरना बातें करना बड़ा आसान है, फिर मूल्यवान बातें करना बड़ा मुश्किल है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर प्रकार का सुख देवे, वो विश्वानी देव, विश्व का देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि उसने रक्षा आपकी करने का एक अहद है, उसका उसका एग्रीमेंट है हमारे साथ। वो जब भी करेगा हमारा भला करेगा, विश्वास रखना। नमस्कार।